आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है उसे मुक्तिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो नेपाल के मुस्तान जिले में आता है। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है रोज यहाँ पर पहुँचते हैं। सिर्फ भारत नहीं, सिर्फ नेपाल नहीं, और देश विदेश से लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए इस कुंड में पहुँचते हैं। 108 धारा में नहाना पड़ता है और वहाँ पे दो छोटा छोटा तालाब है। हाँ, एक सरस्वती का है, एक लक्ष्मी का तालाब है। उसमें से वृद्धि होती है और मोक्ष प्राप्ति होती है। एक ऐसे कुंड के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर कहते हैं इस कुंड में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये देख सकते हैं, आपको ये धाराएं आपको दिखाई दे रही है, ये वही कुंड है और 108 कुंड है। 108 कुंड बना हुआ है जो जल की धारा है, उसमें अगर आप स्नान करते हैं तो लोग जो है पाप किए रहते हैं वो भी धुल जाते हैं। ये सही है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं गौराधर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स, और भिलाई टाइम्स की टीम इस वक्त मौजूद है नेपाल में। और यहाँ से मैं आज आपको एक ऐसे कुंड के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर कहते हैं इस कुंड में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये देख सकते हैं, आपको ये धाराएं आपको दिखाई दे रही है, ये वही कुंड है और 108 कुंड है। और 108 कुंड में अगर आप स्नान करते हैं तो आपको जिंदगी में मोक्ष की प्राप्ति होगी। और कहते तो ये भी, अगर आपने ज़िंदगी में जितने भी पाप किए होंगे इस कुंड में स्नान करने से वो पाप भी धुल जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे कुछ लोकल लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ पूरी मान्यता। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मंदिर भी दिखाई दे रही होगी, ये विष्णु भगवान को समर्पित ये मंदिर है। और ये एरिया जो है पूरे तरीके से चारों ओर से हिमालय की पहाड़ी से घिरा हुआ है। और ये जो जल की धाराएं दिखाई दे रही है वो भी, ये जल की धाराएं जो है वो भी हिमालय की पहाड़ी से होकर यहाँ पर आती। क्या कुछ इस मंदिर की मान्यता है, क्या कुछ इस कुंड की मान्यता है, यहाँ के सुनने का प्रयास करें। क्या नाम है भैया? मेरा नाम लाल बाबू शाह। कहाँ से आए हैं? हम विराटनगर से। यही नेपाल के हैं? नेपाल के। क्या कुछ मान्यता है भैया? कहते हैं कि इस कुंड में जो है स्नान करने से मोक्ष की। हाँ, 100 धारा में नहाना पड़ता है। 108 धारा। 108 धारा में नहाना पड़ता है और वहाँ पे दो छोटा छोटा तालाब है। हाँ, एक सरस्वती का है, एक लक्ष्मी का तालाब है। उसमें से वृद्धि होती है और मोक्ष प्राप्ति होती है। और ये है विष्णु जी का मंदिर, इसमें दर्शन करने के लिए आदमी को मोक्ष प्राप्ति होती है। सबसे पहले 108 कुंड जो बना उसमें नहाना पड़ता है। फिर ये 108 कुंड नहा के उसके बाद में दो अलग अलग कुंड में है, उस कुंड में नहा के तो उसके बाद में आप मंदिर का दर्शन करें। मंदिर का दर्शन करके उसके बाद में आप मोक्ष की प्राप्ति करें। जो कहते हैं कि यहाँ जितने 108 कुंड बना हुआ है जो जल की धारा है, उसमें अगर आप स्नान करते हैं तो लोग जो है पाप किए रहते हैं वो भी धुल जाते हैं। ये सही है? हाँ, ये तो का नाम है, मतलब हिंदू धर्म अनुसार में बोले हुए हैं। अब वो कितना का सच है वो तो ऊपर वाला ही जानेगा। तो अपना श्रद्धा विश्वास जो हम लोग का हिंदू परंपरा में है वो तो चलना ही पड़ेगा। ये तो है, पृथ्वी में सब कुछ है, इस दुनिया में तो है। कौन से भगवान को समर्पित है ये मंदिर? विष्णु जी का समर्पित है। विष्णु जी का। कौन सी शताब्दी की मंदिर है ये? बहुत पहले, बहुत ज़्यादा हो गया होगा, 16वीं शताब्दी। हाँ, उसी समय में 16वीं शताब्दी का उस समय में विष्णु जी को कोई श्राप करे हुए थे। वो अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए श्राप को, मतलब अपना श्राप को मुक्त प्राप्ति करने के लिए वो कहीं पे आके, यहाँ पे आके अपने मतलब ध्यान किए थे। ध्यान से तो मोक्ष प्राप्ति हुआ था। तब उसी से नाम से यहाँ पे मुक्तिनाथ नाम रखा गया। ये कहाँ से आता है ये पानी? जो है ये पानी एक्चुअली में कहाँ से आता है मेरे को भी मालूम नहीं है। हिमालय की पहाड़ी से होकर रोड से अंदर से आते हैं। ये आप देख सकते हैं कि अंदर है, इसमें कोई पाइप नहीं लगा हुआ है। हाँ, धरती के अंदर से ही आता है ये सारा पाइप पानी हिमालय की पहाड़ी से। हिमालय के पहाड़ प्रकार से यहाँ पर लोग पहुँच सकते हैं क्योंकि पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया है। आप पहले आप कहीं भी जाएंगे तो पहले नेपाल से आप कहीं भी हैं और आउट नेपाल के हैं तो आपको पोखरा आना पड़ेगा। आउट ऑफ इंडिया के हैं या कहीं विदेश के हैं तो आप सबसे पहले आप काठमांडू आइए। काठमांडू से बाई फ्लाइट भी आ सकते हैं। उसके बाद या पोखरा आइए, पोखरा से बाई बस भी आ सकते हैं। बाई फ्लाइट मुस्तांग आइए, मुस्तांग से आप छोटी गाड़ी चलती है उसमें आके, और 1200 जितना सीढ़ी है वो सीढ़ी को आप चढ़ के भगवान विष्णु जी का आप दर्शन कर सकते। तो देख सकते वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से यहाँ पर लोग सिर्फ इंडिया से नहीं, नेपाल से नहीं, अन्य देशों से यहाँ पर पहुँचे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। वीडियो के माध्यम से देखेंगे आप किस प्रकार से लगातार यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। और बहुत सारी इस मंदिर की अलग अलग मान्यताएं हैं। देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर पानी की धाराएं यहाँ से निकल रही है। और यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी हाई और
सोने से पानी इतना ज़्यादा ठंड है। हमने भी यहाँ पर स्नान किया और भी यहाँ के लोकल लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ पूरी मान्यता इस मंदिर की है। फिलहाल यहाँ के लोकल लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे जानने के प्रयास करेंगे क्या कुछ पूरे इस कुंड की मान्यता, क्या कुछ इस मंदिर की पूरी मान्यता है। जंगल, क्या नाम है आपका? ये पुरातन पुरातन हिंदू सांस्कृतिक सनातन धर्म के अनुसार भगवान श्री विष्णु ने इस स्थल ने तपस्या करा था। त्यस कारण ये स्थल पवित्र स्थल माना जाता है। 108 धारा जो है इसमें स्नान करके मनुष्य इस लोक से मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये धार्मिक मान्यता है। एक दूसरे अब हिमाल के काख में, हिमाल के गोद में ये पवित्र देखते हुए बहुत आकर्षक है। ये दो कारण से भी यह जो प्रसिद्ध है ये क्षेत्र भगवान शिव के नाम से। शिव की नहीं, भगवान विष्णु के आश्रय स्थल है, तपस्या स्थल। 108 कुंड की क्या कुछ मान्यता, कहते हैं कि 108 कुंड में लोग जो है 108 हिंदू संस्कृति सनातन के परंपरा के अनुसार 108 संख्या की विशेष मान्यता है। 108 जप ध्यान तप यावत क्षेत्र ने 108 की बहुत महत्व कहते हैं। त्यस कारण यो 108 धारा की भी 108 स्नान अपने जीवन में 108 दिन तक निरंतर धाम में स्नान करके फल 108 धारा एक दिन में स्नान करके प्राप्त हो जाएगी। मोक्ष की प्राप्ति होती है बोलते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लोग लिए जो है कई पाप किए रहते हैं, यहाँ स्नान करने से धुल जाते हैं, ऐसी भी बात कही जाती है। होता है ऐसा? पहले मान्यता है। पहले 108 कुंड बनाए गए हैं, फिर उसके बाद ये 2 अलग अलग कुंड बनाए गए, उसकी क्या कुछ मान्यता है? 108 कुंड, अब 108 धारा स्नान के जुन कठोरता है उसमें भी ज्यादा कुंड में डूबने के चाहिँ बहुत। ये दोनों कुंड के क्या क्या नाम है? तो मैं नहीं जाना। पाप कुंड और पुण्य कुंड बोलते हैं शायद। आप क्या जानते हैं आंटी इसके बारे में जानकारी? आपको क्या कुछ जानते हैं? पाप गुंड था है ना मलाई तो हिंदी अच्छे से नहीं आती। किस प्रकार से लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं? काफी बर्फ वाला एरिया, ठंड वाला एरिया है। पहले तो पैदल यात्रा मात्र वन विकल्प थे, परंतु आज यातायात की साधन यहाँ पर पहुँचते हैं। करीब 15 मिनट, मात्र 15 मिनट थोड़ा लीडर वाला रास्ता उकालो चढ़ना पड़ता है। अन्यथा अहिले तो बहुत आसान है। और यहाँ ठंड हमेशा रहता है क्या? ठंडा हमेशा रहता है। अहिले जुन यो मौसम तो बहुत ठंडा कम न्यानो समर। ये जल की धारा है वो कहाँ से होकर आती है यहाँ पर? जल यहीं उत्पन्न हुआ, यहीं उत्पन्न हुआ। कौन से नदी से आते हैं? ना यहीं उत्पन्न हुआ। हिमालय की पर्वत से होकर आती है जल की धारा, हिमालय पर्वत से होकर। तो आपने सुना कि यहाँ के लोकल लोगों ने क्या कुछ बताया। आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है उसे मुक्तिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो नेपाल के मुस्तान जिले में आता है। और आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है रोज यहाँ पर पहुँचते हैं। सिर्फ भारत नहीं, सिर्फ नेपाल नहीं, और देश विदेश से लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए इस कुंड में पहुँचते हैं और जीवन में मोक्ष प्राप्ति करने की एक उनकी आस्था होती है। और आस्था के अनुसार से लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और बेहतर खबरों के लिए बने रहें भिलाई टाइम्स के साथ।